अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK247news.tv पर क्लिक करें। तो शख्स से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो कि बहुत ही कम समय में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पास कर अपने गांव जवाहर का नाम को उन्होंने रोशन किया। जी हां, अभी मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिला से महज 35 किलोमीटर दूर बनमनखी अनुमंडल में, और जिस शख्स से मैं बात कराने के लिए जा रहा हूं वो किसी भी नाम के मोहताज नहीं। हालांकि मैं बता दूं कि उनके जो पिताजी हैं वो भारत सरकार के रेलवे में वो एक इंजीनियर के पद पे है, और उनका पुत्र जो है वो डॉक्टरी में MBBS में उन्होंने पास कर अपनी पढ़ाई की। हमारे साथ वो डॉक्टर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या है और इतने कम उम्र में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, किस तरह से की, और आज के युवक युवतियों को किस तरह से वो क्या कहना चाहते। चलिए हम उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पेश चंद्रा है। सर, जिस तरह से आपके पिताजी बनमनखी रेलवे में एक अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं और आप भी एक डॉक्टरी की पढ़ाई आपने कंप्लीट किया, तो किस तरह से आपने अपने जीवन में इस तरह से उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आपने यह डॉक्टरी की पढ़ाई की, जरा बताइए। जी, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरे दादाजी का विशेष मेरे ऊपर पढ़ाई पे ध्यान रहा, और उनका भी सपना था कि परिवार में एक डॉक्टर बनाया जाए। और तभी से उन्होंने ये लंबा जर्नी है, 10-12 साल की जर्नी है, और उनका बहुत योगदान रहा। और मैंने बचपन में ही घर त्याग कर हॉस्टल में रहना चालू कर दिया। फिर लगभग 10th तक पटना में मैं ज्ञान निकेतन में पढ़ा। उसके बाद 11th-12th के लिए मैं कोटा गया, वहाँ मैंने तैयारी की। फिर नीट UG क्वालिफाई करके मैं रसिया गया MBBS करने के लिए। वहाँ 6 साल वहाँ की एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद मैं FMG 2023 दिसंबर में एग्ज़ाम दिया, और पहले अटेम्प्ट में ही मैं क्वालिफाई किया। और मुझे बहुत गर्व है, और मैं अपने दादाजी, पिताजी, अपने भाई, अपने शिक्षक सभी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नहीं, जिस तरह से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, इस दरमियान में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जरा हमारे दर्शकों को। जी, मेहनत तो करनी पड़ती है, और हार्ड वर्क बहुत चैलेंजिंग है। डेली वही रूटीन फॉलो करना, उठना, पढ़ना और फिर उसको रिवाइज करना, ये बहुत ही आसान लगता है कहने में, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल है, घूमने का है, इधर है, दोस्त हैं, पार्टी है, सब कुछ है, वो अपने जगह है, लेकिन आपको साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और बाहर जाते हैं तो आप घर छोड़ना पड़ता है, घर की याद आती है। वहाँ आपको हॉस्टल में खाने अच्छे नहीं मिलते हैं, पढ़ाई में दिक्कत है, और अदर थिंग है, वैसे रहने की भी दिक्कत है, तो सब आपको खुद ही टैकल करने होता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह कि आपके पिताजी एक सरकारी पद पे एक अच्छे इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होने के नाते उन्होंने काफ़ी शोहरत भी आपके ऊपर उन्होंने दिया ही होगा, तो कभी आपको ये चीज़ नहीं लगा कि मेरे पिताजी रेलवे में एक बड़े अधिकारी हैं, और चलो इस बार कंप्लीट ना कर हम अगले बार ही कंप्लीट करेंगे, ऐसा भी तो मन में विचार तो आया ही होगा? नहीं, हमेशा से था ये कि मुझे पहले बार में ही एग्ज़ाम निकालना है, और ये साइकिल रिपीट नहीं करना है। ये हर 6 महीने पे एग्ज़ाम दो, फिर निकले ना निकले, तो तैयारी इतनी अच्छी रखो कि पहली बार में ही हो जाए, और फिर आगे के रास्ता खुल जाए, यहीं अटके ना रहे। तो पहले से ही था कि मुझे पहली बार में ही निकालना है, और मैंने तैयारी पहले चालू कर दी थी, 3-4 साल पहले से ही तैयारी चालू कर दी थी मैंने। यानी आपने ये चीज़ को पूरी तरह से अपने अंदर में ही याद डाल दिया था कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने दादाजी के बातों को अपने पक्ष पे रख कर के मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल वही। और ये जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय आप किन्हें देंगे? श्रेय माता-पिता हैं, और बचपन से योगदान दादाजी का रहा विशेष, और चाचा-चाची, और परिवार के अन्य सदस्य और दोस्त जो मेरे इस जर्नी में थे मेरे साथ, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। ऐसा कोई दोस्त का नाम बताइए जो कि दोस्त आपके एकदम करीबी रहे, और आपके पढ़ाई लिखाई में भी वो आपके
पूरी तरह से सपोर्ट में रहे? जी, बचपन से बात करें, बचपन के दोस्त एक मुकेश कुमार हैं जो सिंहेश्वर के रहने वाले हैं। वो भी मेरे साथ चाइना गए थे और इस बार भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कम्पीट किए हैं। उनका साथ रहा। और जब मैं रसिया गया तो वहाँ 2-3 दोस्त मिले जो सीतामढ़ी के थे, सूरज, सानू। इन्होंने वहाँ बहुत साथ दिया मेरा। लिमिटेड सर्कल था हमारा, ज़्यादा जान पहचान नहीं किया हमने, लिमिटेड रहे, पढ़ाई किया साथ में और वहाँ जितनी मदद हो सके उन्होंने किया मेरे लिए। तो अभी के युवा और युवतियों को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका पैशन है, आप उसके तरह लिए आपका इंटरेस्ट है और आप मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेश चंद्रा। तो आपने ये चीज़ देखा कि पुष्पेंद्र चंद्रा ने साफ तौर पे ये कहा कि यदि मन में इच्छा यदि यह पूरी तरह से बैठ जाए कि मुझे इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो वो लक्ष्य पूरी तरह से ही प्राप्ति होती है। जिस तरह से उन्होंने एक बात साफ तौर पे कहा कि उनके जो दादाजी थे, उनका सपना था कि हमारा पोता जो है, वो पोता एक डॉक्टर बने और डॉक्टर बनने के साथ-साथ वो अपने समाज, अपने गाँव, अपने जिला और अपने देश का नाम वो ऊँचा करे।